ओम शांति। संगम युग में कौन सबसे बड़ा भाग्यशाली है? हम सभी में भी जो भी बाबा को पहचाना हर बच्चा भाग्यशाली है, मगर उसमें भी मैं कहता हूँ वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है जिसको बाबा की सेवा मिली। और तीसरा, वो पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिनका शरीर भी स्वस्थ है संगम युग में। क्योंकि संगम युग में अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, योग कर पाएंगे? घंटों घंटा योग में बैठ पाएंगे? समय पर मुरली पे आ पाएंगे? सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट हो पाएगा? अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, धन कमा पाएंगे? नहीं ना। जब धन नहीं कमा पाएंगे तो सेवा में भी नहीं लगा पाएंगे। तो संगम युग में जिनका शरीर स्वस्थ है वो सारी कल्प के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य बना पाएगा। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उनका समय, श्वास, जैसे बाबा ने कहा ना, सफलता मूर्त बनो, तो सफलता मूर्त बन पाएंगे? अपना तन मन धन से हम ईश्वरीय सेवा कर पाएंगे? अपना भाग्य जमा कर पाएंगे? नहीं ना। मैं देखता हूँ कि अगर एक बार ऐसे ही ख्याल आया मुझे, अगर जितना ब्राह्मण बच्चे हैं, जो मेडिसिन पे खर्चा हो रहा है ब्राह्मण बच्चों पे, अगर उतना मेडिसिन का खर्चा, अगर 1 साल का खर्चा भी अगर मधुबन दिया जाए, कितने मधुबन बनेंगे? सोचने की बात है ना। हम जाने अनजाने में हम अपना जन्म जन्म का भाग्य गवा रहे हैं। हेल्थ अच्छा नहीं रखना अर्थात अपने पैर में, अपने भाग्य के ऊपर लकीर मार देना है। जैसे आज बाबा ने कहा तपस्वी अर्थात आज बाबा ने मुरली में क्या क्या बताया? तपस्वी अर्थात एक रस, तपस्वी अर्थात एकाग्रचित, तपस्वी अर्थात सदा शुभ चिंतक, तपस्वी अर्थात कल्याणकारी, तपस्वी अर्थात रहम दिल। तो मैं उसमें जोड़ा तपस्वी अर्थात निरोगी। जो भी हेल्थ के संबंधित मेडिसिन, जो भी आयुर्वेदिक वगैरह निकले शुरुआत में, धन्वंतरी वगैरह, कौन निकाला है? ये सब दवाइयाँ ऋषि मुनियों ने निकाला है, तपस्वी लोगों ने निकाला, कोई डॉक्टर्स ने नहीं निकाला। ये जो भी मेडिसिन शुरुआत, जो भी वैद्य होता था ना, तो धन्वंतरी और आयुर्वेदिक के थ्रू से होता था। उसमें जो भी वो रहते थे वो तपस्वी होते थे। गुरु लोग, तपस्वी लोग मेडिसिन निकालते थे। उनको योग में अनुभव होता था किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए प्राकृतिक रूप से भगवान ने क्या क्या दिया है जिससे उस उपचार के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे समय था कि जो ऋषि मुनि लोग कोई भी सामने आते थे तो केवल आपको देख के आपकी बीमारी बता देते थे और केवल भस्म, उनके पास विभूति होते ना, भस्म भी दे देते थे, दृष्टि दे के ठीक हो जाता था। वो चक्रों को देखते थे। शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं ना, सभी जानते होंगे। शरीर के अंदर, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, चक्रा 1 सिर के ऊपर, चक्रा 2, चक्रा 3, चक्रा 4, चक्रा 5 पेट में, चक्रा 6, चक्रा 7 लास्ट में होता है। ये 7 चक्रों का बैलेंस, ये 7 चक्र सही काम कर रहे हैं तो हम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसमें एक भी चक्र गड़बड़ हुआ, जैसे घड़ी में होता है ना, जो घड़ी का मशीन होता है उसमें कितना चक्र होते हैं, कभी खोल के देखा तो आपको पता पड़ेगा। एक चक्र गड़बड़ हुआ तो टाइमिंग सारा गड़बड़। उसी प्रकार से हमारा 7 चक्रों में एक भी चक्र गड़बड़ हुआ तो भी सभी चक्रों के ऊपर उसका
असर पड़ता है, हमारा दिनचर्या पर भी असर पड़ता है, हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये सातों चक्र, कौन सा चक्र कितना काम कर रहे हैं देख के उस पहले ट्रीटमेंट किया जाता था। ये सातों चक्र, ये सात बहुत बड़ी बात है, सात चक्र जो है 7 गुणों का ऊपर आधारित होते हैं। मैंने बहुत बार ये योग किया है, अनुभव भी किया, आप सबको भी कराऊंगा। ये 7 चक्र एक्यूरेट चलना है तो हमें सातों गुणों का अनुभव करना है। जितना हम 7 गुणों से संपन्न होंगे, ये सातों चक्र एक्यूरेट काम करेंगे। बाबा ने मुख्य मूल गुण बताया ना आत्मा का, क्या क्या है ना? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति। ये जो 7 गुण है ना, तो ये 7 गुण अगर आप में सही रूप से आप अनुभव करते हो सातों गुणों का, तो आपका सातों चक्र एक्यूरेट काम करेंगे। मैं प्रैक्टिकल में इसके ऊपर कई कमेंट्रीज भी बनाए हैं हमने, आपको उसका एग्जाम्पल बता के मैं अनुभव कराऊंगा। अभी जो हम बैठे हैं केवल क्लास में नहीं बैठे हैं, समझो हम योग बैठी में बैठे हैं, आपको जो भी बताऊंगा साथ में अनुभव भी कराऊंगा आपको, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान तो हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, मैं चाहता हूं कि साथ में सबको अनुभव भी हो ये बात का। तो सातों चक्रों में सब सिंपल भाषा में, दुनिया की भाषा में नहीं समझा रहा हूँ, मैं बाबा के बच्चों की भाषा में समझा रहा हूँ। सबसे ऊपर होता है आनंद चक्र, और सेकंड है आनंद चक्र के बाद ज्ञान चक्र, और उसके बाद इसको क्या है, अगर गुण में बोले तो शांति चक्र, और ये प्रेम चक्र, और सुख चक्र, उसके बाद पवित्रता चक्र, उसके बाद शक्ति चक्र। हम अपनी भाषा में बात करेंगे, दुनिया की भाषा में नहीं। तो ये अगर ये 7 गुण हमारे में एक्यूरेट हो, ये 7 गुणों का अगर हम हर दिन अनुभव करते हैं, ये सातों चक्र एक्यूरेट चलेंगे, तो अपने आप हम निरोगी बनेंगे। उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। हम जितना ये 7 चक्रों का अनुभव करेंगे, जैसे एक्यूपेंचर एक ट्रीटमेंट होता है ना, तो एक्यूपेंचर में क्या करते हैं, उसको पॉइंट दबाने से वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई सोया हुआ है, सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाता है। तो ये सातों चक्रों का, ये सातों गुणों का हम जितना अनुभव करेंगे, ये सातों चक्र एक्यूरेट काम करेंगे। तो ये 7 गुणों का अनुभव हम 5 मिनट में करेंगे। पहले ये 7 गुणों का अनुभव मैं थोड़ा स्पीड में, क्योंकि बहुत कुछ सुनाने का मुझे इच्छा है, तो उसमें आपको थोड़ा कमेंट्री स्पीड में आपको कराऊंगा, तो उसको आप समय अनुसार शांति से बैठ के अनुभव करने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले हम ये 7 गुणों का अनुभव करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट में। ओके, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। मैं आत्मा सत्व गुणों से संपन्न हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद के सागर शिव बाबा से आनंद की किरणें मुझ में प्रवेश हो रहे हैं। ये आनंद की किरणें मेरे सिर का ऊपर ब्रह्मरंध्र द्वारा शरीर में प्रवेश हो रहे हैं। मैं आनंद की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। मैं आनंद के सागर की लहरों में आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
मेरा आनंद चक्र एक्यूरेट काम कर रहा है। मेरा पूरा शरीर में आनंद की किरणें फैल रहे हैं। मेरा शरीर का हर कण आनंद की किरणों से भरपूर हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान की किरणें मुझ में बरस रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान की किरणों से संपन्न हो रही हूँ। मेरा ज्ञान चक्र भ्रुकुटी के मध्य में एक्यूरेट काम कर रहा है। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति सागर शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ में प्रवेश हो रहे हैं। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। मेरा शांति चक्र गले में एक्यूरेट काम कर रहा है, जिससे मेरा थायराइड एक्यूरेट काम कर रहा है। मेरा पूरा शरीर शांति की किरणों से भरपूर हो रहा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम का सागर, प्यार का सागर शिव बाबा अनंत प्रेम बरसा रहा है। मैं प्रेम की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरा प्रेम चक्र, हृदय चक्र एक्यूरेट काम कर रहा है। ये प्रेम की किरणें शरीर के हर कण को रिलैक्स कर रहे हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख के सागर शिव बाबा से अनंत किरणें मुझ में प्रवेश हो रहे हैं। मेरा पूरा शरीर सुख की किरणों से भरपूर हो रहा है। मेरा सुख चक्र एक्यूरेट काम कर रहा है। मेरा जठर अग्नि सुख चक्र से एक्यूरेट काम कर रहा है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ।
पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्र किरणें मुझ में पूरा शरीर में फैल रहे हैं। मेरा पवित्र चक्र एक्यूरेट काम कर रहा है, जिससे किडनी एक्यूरेट काम कर रहा है। मेरा शरीर के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस एक्यूरेट हो रहा है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ में प्रवेश हो रहे हैं। ये शक्तियाँ शरीर के हर कण कण को शक्तिशाली एवं निरोगी बना रहे हैं। ये शक्तिशाली किरणों से मेरा नर्वस सिस्टम, बोन सिस्टम एक्यूरेट काम कर रहे हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ। मेरा सातों चक्र एक्यूरेट काम कर रहे हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में मैं संपूर्ण स्वस्थ शक्तिशाली आत्मा हूँ, निरोगी हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, खुशनुमा आत्मा हूँ। मैं सत्व गुणों से संपन्न हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा तन से मन से शक्तिशाली हूँ। तन से भी निरोगी, मन से भी निरोगी हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। अगर हम हर दिन एक बार भी, नहीं तो हफ्ते में एक बार भी ये सातों गुणों का अनुभव करेंगे, हम आत्मा भी शक्तिशाली और शरीर को भी सहज निरोगी बना पाएंगे। ये मैं बहुत सालों से अनुभव कर रहा हूँ। मुझे इस बार संकल्प आया कि इतनी सालों की यात्रा में जहाँ भी जाता हूँ, मधुबन का अनुभव, समर्पण जीवन का अनुभव सुनाता हूँ। मुझे इस बार ख्याल आया कि मैं अभी से जहाँ भी जाऊँगा कि हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। तो ये लक्ष्य रखा। ब्राह्मण परिवार में भी से जहाँ भी मिलूँगा सबको ये मंत्र जरूर सुनाऊँगा। तो इसी लक्ष्य के साथ आज हमारा ये मिलन हो रहा है। एक है सातों गुणों का अनुभव, दूसरा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटा युक्ति मैंने अपनाया है जो बहुत काम आया है मेरे लिए। हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है?
सबसे अच्छा मित्र कौन है? सबसे नज़दीक कौन है आत्मा का? इस मित्र के बारे में हम सोचते हैं? आप किसी मित्र के लिए हमेशा वही चीज़ ले जाते हो जो उसको पसंद है ना? और उसको हमेशा आप खुश रखने का कोशिश करते हो। तो ये मित्र के बारे में कभी सोचते हो? जो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, मगर इस मित्र का हमें जितना वैल्यू होना चाहिए वो है? हर एक अपने आप से सोचो। जो 24 घंटा हमारी सेवा में हमेशा हाजिर है, आपका कितना भी अच्छा मित्र हो, आपको कितना समय साथ दे पाएगा? और ये शरीर हमें, इस शरीर के बारे में हम कभी सोचते हैं? उसको क्या चाहिए, कभी पूछा आपने? इसको क्या चाहिए सबको पता है, इसको क्या चाहिए किसी को पता है? कभी पूछा आपने आपको क्या चाहिए? कभी शरीर से बात किया? कभी शरीर को प्यार किया? कोई मित्र है, आपको सुबह से लेकर शाम तक मदद किया आपके काम में, शाम को जाते समय उसको क्या करते हो? धन्यवाद करते हो, गले लगाते हो और कुछ खिला पिला के भेजते हो, है ना? तो ये मित्र 24 घंटा आपके साथ हैं, तो इसको कभी आपने एक बार भी धन्यवाद बोला? सोचने की बात है ना। जो मित्र थोड़ा समय के लिए, अभी मैं नीचे से गाड़ी से कुछ सामान ले आ रहा हूँ, समझो किसी ने हेल्प किया, 5 मिनट के लिए भी, मैं जाते समय क्या बोलूँगा? थैंक यू बोलूँगा ना। तो इस शरीर को कभी हमने थैंक यू बोला? ये हमारा अच्छा मित्र है, इससे मित्रता अपनाओ। जितना इससे मित्रता अपनाओगे, आपके लिए सब कुछ करेगा वो। शरीर के साथ मित्रता अपनाना एक कला है। हर दिन अगर आपको स्वस्थ रखना है तो शरीर का सुनो, उसको क्या चाहिए, और शरीर को धन्यवाद करो। कैसे करना है, क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। और शरीर से कभी ज़रूरत पड़े तो माफ़ी भी मांग लेना। कभी किसी से गलती होता है तो आपके दोस्त से माफ़ी मांगते हो नहीं? कभी इससे आपने माफ़ी मांगा? उस आपको जो चाहिए, इसको जो चाहिए, उसके लिए सब कुछ दिया, और इसको कितना परेशान किया आपको पता है? जाने अनजाने में हम हर दिन शरीर को बहुत दुख दे रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत दुख दे रहे हैं। फिर भी वो आज्ञाकारी है। आपको जितना दुख दे रहे वो 5% भी आपको रिटर्न देना, अगर देना चाहे तो क्या होगा आप सोच लीजिए। शरीर को पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, और हम इस शरीर में क्या चीज़ें डाल रहे हैं? जो पंच तत्वों से जैसा बना हुआ है वैसी चीज़ हम कितना डाल रहे हैं, और पका हुआ, तला हुआ, मसालादार चीज़ें कितना डाल रहे हैं। शरीर को चाहिए नेचुरल चीज़ें, ये प्रकृति से बना है, इसको प्राकृतिक चीज़ें चाहिए। मगर हमें बचपन से हमें खाने पीने का आदत है, पका हुआ खाने का आदत है, तो कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आप तीनों टाइम हम इस शरीर में थोड़ा बहुत नेचुरल चीज़ें डालें। तो शरीर खुश होगा, आपको और मदद करेगा। पहले से तो मदद कर ही रहा है, और मदद करेगा। मैं एक इजी चीज़ अपनाया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ 2-3 प्रकार का मैं अपना डाइट बनाया हूँ। एक है सुबह नाश्ता करना है तो आधी पेट नाश्ता फ्रूट से भरो, आधी पेट पका हुआ भोजन से भरो। दोपहर को ही ऐसे ही आधी पेट सलाद से भरो, आधी पेट पका हुआ खाने से भरो। और रात को 75% पेट नेचुरल चीज़ों से भरो, और 25% जो है पका हुआ भोजन करो। ये कर पाएंगे? अगर इतना भी कर पाए, आप 100% स्वस्थ रहेंगे। आपकी बीमारियां 50% हो जाएंगे, आपकी टैबलेट्स 50% हो जाएंगे। मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ ये।
जो अपनी टैबलेट्स कम करना चाहते हैं, 50% भी अगर अभी जो है उससे स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो भोजन में 50-50 कर दो। सबसे सहज ईजी जो कर सकते वो बता रहा हूँ मैं। जो 100% हेल्दी रहना चाहते हैं उनको सुबह नेचुरल चीज़, शाम को नेचुरल चीज़, दोपहर में आप पका हुआ भोजन करो। जो 100% चाहते हैं, जो कम से कम भैया थोड़ा बहुत हम हेल्दी रहे तो चलेगा, तो वो जो है मैं जो पहले आपको जो बताया 50-50, भोजन को 50-50 कर दो। जो 100% अच्छा रहना, फल कभी कोई बीमारी ना आए, कभी कोई टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो लोग सुबह सुबह सबसे अच्छा भोजन है। जो पहले तो मैं ऑप्शन दिया 50-50, जो आप हर कोई कर सकते हैं। जो हेल्थ के फुल कॉन्शियस है, नहीं मुझे निरोगी रहना है, मुझे सारी टैबलेट से मुक्त होकर दिखाना है, जिनमें दृढ़ता है, उनको मैं राय देता हूँ सुबह सुबह आप अंकुरित चीज़ें खाओ। हम खाना जो खाते हैं किसके लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए, है ना। मगर आपको ये सीक्रेट एक जानना है कि हम जो पका हुआ खाना खाते हैं वो 50% एनर्जी लेता है खाना हजम करने के लिए, और 100% आपको दे रहा है। तो कितना फ़ायदा हुआ आपको? 50%। अगर आप नेचुरल चीज़ खाते हो, अगर फल खाते हो या नेचुरल चीज़ कुछ भी खाते हो, वो हजम करने के लिए 10% एनर्जी लेगा और 90% एनर्जी देगा। तो फ़ायदा कितना हुआ, है ना। तो ये सीक्रेट हमें समझना है। जब भी बीमार पड़ते हैं आप जितना हो सके नेचुरल चीज़ें खाओ, तो शक्ति कम लेगा और 9 गुना 10 गुना एनर्जी देगा। ये सीक्रेट को हमें समझना है। जितना हम पका हुआ भोजन खाएंगे उतना हमें शक्ति कम मिलेगा, जितना नेचुरल चीज़ें खाओ उतना शक्ति ज़्यादा मिलेगा। हम खा रहे हैं तमो प्रधान भोजन और हम सोच रहे हैं हमारा स्थिति कैसा हो, सतो प्रधान हो। ये हो सकता है। हम जाने अनजाने में हम सब तमो प्रधान नहीं कहूँगा मैं, तमो भोजन खा रहे हैं, जिस कारण से हम रोगी बन रहे हैं, जिस कारण से हमारा स्थिति अच्छा नहीं बन रहा है। सतो प्रधान भोजन क्या है? वो अंकुरित और फ्रूट्स सतो प्रधान भोजन है। सतो भोजन बॉइल्ड और तमो भोजन स्पाइसी मसालेदार तेल वगैरह डाल के जो बातें हैं वो तमो भोजन है। और तमो प्रधान भोजन क्या है हमको पता है, वो तो हम ब्राह्मण बच्चे कोई नहीं खाते हैं। नॉनवेज को तमो प्रधान कहा जाता है। तो हम जाने अनजाने में तमो भोजन खा रहे हैं और हम सोच रहे कि हमारा स्थिति सतो प्रधान हो। ये कभी नहीं हो सकता है। कम से कम अभी से हम लक्ष्य रखें कि भोजन में 50-50 कर दो। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का, योगी और पुरुषार्थी जीवन का आधार है। हम कह रहे अपने आप को योगी, हम अपने आप को कह रहे स्वराज्य अधिकारी, और ये जैसा बोलता है वैसे हम सुनते हैं, ये जैसा बोलता है हम सुनते हैं। इसका कुछ नहीं चलता है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हम जो कहें वो हो पाए, उसको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। तो इसलिए अभी से लक्ष्य रखो कि अगर मेरा स्थिति सतो प्रधान बनाना है तो मुझे सतो प्रधान भोजन खाना है। सतयुग में हम संपूर्ण निरोगी, कारण क्या है? वहां भोजन भी संपूर्ण नेचुरल प्राकृतिक भोजन होगा, पका हुआ भोजन भी नहीं होगा। सतयुग में हर प्रकार से फल होगा, वहां हर टेस्ट का फल होगा। आप सोचो कलयुग के अंत में इतने अच्छे फल मिल रहे हैं, उस समय कैसे फल होगा? बाबा कहते हैं मुंह लगाओ तो आपको न चबाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा फल होता। सतयुग में हम इसलिए संपूर्ण स्वस्थ है क्योंकि हमारा खाना पीना भी संपूर्ण प्राकृतिक था।
जैसे जैसे हम श्रीमत में मनमत, प्रकृति का श्रीमत में अपना मनमत मिक्स करते आ रहे हैं, वैसे वैसे हम रोगी होते जा रहे हैं। अभी भी प्रकृति हमारी इतनी सेवा करने के लिए तैयार है, मगर हम उसकी सेवा नहीं ले रहे हैं। जितना पका हुआ खाना खाओगे उतना रोगी बनोगे, एक गारंटी है। जो संपूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये सब बातें, कई बातें ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखा है। वो विजयवाड़ा में, हैदराबाद के पास एक नेचर क्यूर सेंटर है, इंडिया का बिगेस्ट नेचर क्यूर सेंटर है वो। वहाँ का डॉक्टर का नाम है मंतना सत्यनारायण राजू। वो आंध्रा के लिए गॉडफादर है हेल्थ के मामले में। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है जो मैंने प्रैक्टिकल में लाइफ में फॉलो किया है। जितने बार घर में चूल्हा जलेगा, पूरा करो, उतना बीमार रहेंगे। जितना घर में कम चूल्हा जलेगा उतना स्वस्थ रहेंगे। उनका इजी फार्मूला है वो। वहाँ का भोजन आपको बताता हूँ। जो सर लगभग 30 से 40, 30-35 साल से वो कर रहे हैं, कभी वो बीमार नहीं पड़ा। उनको बुखार क्या है भी पता नहीं है। उनका भोजन है सुबह सुबह अंकुरित भोजन, अंकुरित और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स। दोपहर में एक ही बार पका हुआ खाना होता है वहाँ, और शाम को फ्रूट्स पूरा होता है। अगर एक ही बार दोपहर में ही चूल्हा की ज़रूरत पड़ती है, ना सुबह ज़रूरत पड़ेगी ना शाम को ज़रूरत पड़ेगी। तो सर कहते हैं जितना चूल्हा कम जलेगा उतना आप स्वस्थ रहेंगे। ईजी फार्मूला है। जो संपूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हैं वो सुबह सुबह इस प्रकार से करें। अंकुरित भोजन का महत्व क्या है? हम जो खाना खाते हैं एनर्जी के लिए खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी रहता है अंकुरित में। ऊपर आया ना, वो जीवन शक्ति है। उसमें क्या समाया हुआ है? वो बीज में क्या समाया हुआ है? पेड़ समाया हुआ है, महावृक्ष समाया हुआ है। उतना ताकत है उसमें। तो हम जितना अंकुरित भोजन करेंगे उतना हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगा। जो प्राकृतिक एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, सबसे ज़्यादा उसमें होगा। वो जितना खाएंगे हम उतना नेचुरली हमारा शरीर का हर कण कण में लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, और थर्ड है बॉइल्ड, फोर्थ है मसालादार। आप किसमें कितना एनर्जी है हम महसूस कर सकते हैं, वो जो प्रैक्टिकल में उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए अभी से हमें लक्ष्य रखना है। चलो एक प्रकार की चीज़ें नहीं कर पाएंगे और लंबे समय भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं लंबे समय से जो चीज़ ईजिली कर रहा हूँ वो चीज़ आपको बताया। तीनों टाइम भोजन में नेचुरल 50-50% करो, जो सहज कर सकते हैं, लंबे समय कर सकते हैं, जिसमें आपको वीकनेस कभी फील नहीं होगा, जिसमें कभी विटामिन की कमी नहीं होगा। उसके लिए इस प्रकार से तीनों टाइम आप करके देखिए। इसलिए हम अपना भोजन को मुझे नेचुरल बनाना है, ये लक्ष्य रखो। और अभी हम चर्चा करेंगे कि शरीर में रोग क्यों आते हैं, हम रोगी क्यों बनते हैं। उसका कारण है, सबसे पहला कारण है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स शब्द आपने सुना होगा। शरीर में जो जहरीले वायु बनते हैं, जहरीले तत्व बनते हैं, उससे शरीर में बीमारी पैदा होता है। वो लंबे समय बीमारी बनने के, वो जमा होने के बाद वो बीमारी के रूप में बाहर आता है। कोई भी बीमारी आप में हुआ, टॉक्सिन्स लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से जमा होने के बाद वो बीमारी का रूप लेके बाहर आता है। वो टॉक्सिन्स क्यों बनते हैं? बीमार होने का कारण क्या है? टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्यों बनते हैं? टॉक्सिन्स इसलिए बनते हैं क्योंकि एक कारण है, वर्तमान समय हमारा खाना पीना मसालादार, तेल भरा और केमिकल से भरपूर, जो भी आजकल मिल रहे पेस्टिसाइड्स कारण से मिल रहे, उस कारण से टॉक्सिन्स बनते हैं। दूसरा, विरुद्ध आहार। उधर खड़ी भी खाएंगे, छाछ भी खाएंगे, पनीर सब्जी भी खाएंगे, और साथ में जो मिला वो खा लेंगे। इस प्रकार से विरुद्ध आहार खाने से भी शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं।
तीसरा, जल्दी जल्दी खाने से। चौथा, टीवी देखते हुए खाने से। पांचवा, नेगेटिव चिंतन। जितना अगर हमारा चिंतन नेगेटिव होगा उतना शरीर में टॉक्सिन्स बनेगा। ये 5 मुख्य कारण है, कारण तो अनेक है, मुख्य कारण है ये 5। ये 5 चीज़ें हमें शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। तो मैंने ओवरऑल सार निकाला है कि हमें अगर निरोगी रहना है तो हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें निरोगी रहना है तो शरीर को टॉक्सिन फ्री करना है। टॉक्सिन मुक्त शरीर कर दो तो आप निरोगी हो जाओगे। मैंने कई बार मैं नेचर क्यूर सेंटर में गया तो मैं सोचा करते क्या है जो आदमी इतना बीमार ठीक हो जाता है। वो कुछ नहीं करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है ना उसको बस आप निरोग, कोई दवाई नहीं देते हैं वहाँ। सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट, 90% लोगों के लिए सबको एक ही ट्रीटमेंट, मगर ठीक हो जाते हैं। मैं इसको सार को समझने की कोशिश किया, करते क्या है ये लोग? यही करते हैं कि आपके शरीर के अंदर का सारे टॉक्सिन्स बाहर अलग अलग तरीके से निकाल देते हैं। तो मैं ये चीज़ लगभग 15 साल से अपना रहा हूँ, जो दिल से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। शरीर को टॉक्सिन फ्री करने के लिए लोग लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्चा करते हैं। मैं कहता हूँ आपको 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा के पैसा बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। टॉक्सिन फ्री करने के लिए सबसे सहज विधि मैं आपको बताऊंगा आज। अगर ये हॉनेस्टली अगर कोई करेगा ना, 50% उनका बीमारियां ठीक हो जाएंगी, दवाइयां कम हो जाएंगे, गारंटी मैं लिख के दूंगा। वो छोटा प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूं कि रात से लेके हम पूरा दिन, फिर दूसरे दिन रात तक हम किस किस प्रकार से करें जो हमारा शरीर टॉक्सिन फ्री हो जाए और बिना 1 रुपया खर्चे का। वो है, कोई भी सफाई करनी है तो क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना? पानी के बिना सफाई होता है? शरीर में 90% जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं वो सफाई करने के लिए शरीर में केवल पानी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जितना पानी अच्छे से पियोगे उतना शरीर टॉक्सिन फ्री हो जाएगा। हम पहले चर्चा करेंगे पानी कैसे पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, कितना पीना है, किस प्रकार से पीना है। 4 बातें हैं। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको फॉलो कर, रात से मैं बताऊंगा। रात से हम पानी पीना कैसे शुरू करें, दिन में और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हुए पानी पिए। सबसे पहले रात में सोने से पहले बाथरूम जाके आना है, यूरिन करके आना है, पेट जितना है पहले खाली करके आना है। आके 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पीना है। उसके बाद बाबा को याद करके सोना है। सबसे पहले रात में सोने से पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जो 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी के सोते हो वही रात भर आपका शरीर का क्लीनिंग कर रहा है। जो रात को पानी नहीं पीते हैं उनका शरीर क्लीन नहीं हो पाता है, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। आप देखिए, सुबह सुबह आप जब यूरिन जाते हो, आपके यूरिन में कितना स्मेल होता है, कलर होता है और स्मेल होता है। तो क्या हुआ? शरीर में सारा जो भी शरीर में एक्स्ट्रा कचरा है वो सफाई करके बाहर फेंका। तो इसके लिए हमें रात को सोने से पहले फ्रेश पानी देना है, जिससे पूरा शरीर रात में अच्छे से सफाई हो। ये पानी पीने का फ़ायदा ये है। दूसरा, ब्राह्मणों के लिए ये फ़ायदा है जो रात को 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी के सोते हैं, वो अमृत वेला अपने आप उठ जाएगा, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगा, नेचुरल अलार्म आपको उठाएगा। इजी युक्ति में बता रहा हूं। अलार्म बजे तो हम बंद कर देंगे, वो अलार्म को कैसे बंद करोगे भाई? वो अलार्म आपको उठाएगा नेचुरली। हमें बाबा की याद, बाबा की उपस्थिति हमें उठाना चाहिए। और एक सेकंड ऑप्शन बता रहा हूं, हम बच्चों को तो बाबा ही उठाता है डेली सुबह, मगर एक सेकंड ऑप्शन बता रहा हूं। ओके, जरूर पानी पी के सोए रात में सोने से पहले। और दूसरा, सुबह उठते ही आपको वही चीज आपको उठाएगा,
नहीं है तो आप सुबह उठते ही अमृतवेला जैसे 4 बजे उठा, 3:30 बजे उठा, सबसे पहले बाथरूम जाके आइए। आने के बाद 1 गिलास, 1.5 गिलास या 2 गिलास जो जितना पी सकते हैं, गर्मी में नॉर्मल पानी, बारिश और ठंडी में गुनगुना पानी पिए। और योग में बैठिए 4 बजे से 5 बजे तक योग करिए। योग पूरा होते ही आपको जरूर यूरिन आएगा, तो योग पूरा होते ही आप यूरिन करके आइए। फिर 1 गिलास, 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी पीजिए। अपना कामकाज करते रहिए। उसके बाद आप मोशंस करना है, फ्रेश होना है, सब कुछ करके 1 घंटे के बाद 4 बजे हो गया 2 गिलास पानी, 1.5 गिलास 2 गिलास, 5 बजे हो गया, उसके बाद 6 बजे अगर आप मुरली में आते हो तो 1 गिलास पानी पी के आ जाइए। मुरली पूरा होने तक फिर से आपको यूरिन आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मिनिमम 4 गिलास से 8 गिलास पानी पीना है, जो जितना पी सकते हैं। मुरली पूरा होने के बाद आप यूरिन करके 1 गिलास पानी पी के 8 बजे के बाद नाश्ता करना है। मिनिमम मैं बताया 4 गिलास, मैक्सिमम 9 गिलास तक, 10 गिलास तक आप पानी पीजिए। ये एक ही चीज है, आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। इसमें कोई खर्चा है? आपकी टॉक्सिन फ्री हुआ है, नहीं हुआ है, उसका चेकिंग प्रोसेस क्या है वो भी बता रहा हूं। जो आप सुबह उठते हैं, यूरिन करते हैं, वो यूरिन में कलर होगा, स्मेल होगा। और 5 बजे जो जाते हो हल्का रहेगा, और 6 बजे जो जाते हो और हल्का, और आप पानी पी के दोबारा 7 बजे जाते हो, जैसा पिया वैसे यूरिन बाहर आ जाएगा। तो समझो आपका बॉडी टॉक्सिन फ्री हो गया। सेल्फ चेकिंग प्रोसेस, हमें खुद का डॉक्टर बनना है, हमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जो डेली इस प्रकार से अगर 1 मास, 2 मास, 3 मास आप करके देखिए, आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, गैस, अल्सर, अनडाइजेशन और हड्डियों में पेन, नसों का दर्द, मसल्स पेन, सब चीज़ें, अनिद्रा, सब ठीक हो जाएगा। 100 बीमारियां ठीक हो जाएंगे जो सुबह सुबह इस प्रकार से शरीर का सफाई करते हैं। जहां गंदगी नहीं है वहां बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता है, वहां कोई बीमारी नहीं आ सकती है। तो डेली शरीर को, अपने आप को आप शुद्ध करो। आप खुद का डॉक्टर खुद बनो, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हॉनेस्टली मैंने जिस विधि से बोला, इस विधि से कोई 1 मास भी करके आप देखिए, आपकी सारा टेस्टिंग करा लेना 3 मास करके, एक जो बोला है उस प्रकार से करके अभी टेस्टिंग कराइए, आप अपना वाटर प्रोसेस शुरू करिए। 3 मास के बाद करके देखिए, आपकी 50% बीमारियां ठीक होगा। आपका बीपी मेडिसिन कम हो जाएगा, शुगर मेडिसिन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा, आपकी निद्रा ठीक हो जाएगा, भूख अच्छा लगने लगेगा। और कुछ चाहिए? इससे सहज विधि कुछ चाहिए नहीं ना? तो ये विधि को जरूर अपनाइए, क्योंकि जैसा दीदी ने भी आपको परिचय में बताया, पिछले 15 साल से मैं हर दिन अलग अलग जगह, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, हर दिन मेरा खाना चेंज, हर दिन पानी चेंज, हर दिन हवा चेंज, मैं कभी कोई बीमार नहीं पड़ा। उसका कारण छोटा युक्ति आपको जो बताया, ये मेरा सीक्रेट है। अगर शरीर के अंदर कचरा चला गया तो बीमारी कहाँ से आएगा भाई? हमें अगर स्वस्थ है, उसका कुछ निशानियां होते हैं। स्वस्थ है तो हम सुबह सहज उठ पाएंगे, रात को अच्छा नींद आएगा, कम समय में अच्छा नींद आएगा, सहज उठ पाएंगे। अगर हम स्वस्थ है तो सुबह सुबह मोशंस अपने आप हो जाएगा। मोशंस के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप मोशंस के लिए सुबह सुबह मेहनत कर रहे हो, आप अस्वस्थ हो, आप रोगी हो। सुबह सुबह भूख नहीं लग रहा है, 8 बज गया, 9 बज गया, भूख नहीं लग रहा है तो आप अस्वस्थ हो। तीनों टाइम टू टाइम आपको भूख नहीं लग रहा है, नींद अच्छा नहीं आ रहा है तो आप अस्वस्थ हो। ये उसकी निशानियां हैं। आपकी उमंग उत्साह नहीं है, आप में आलसपन है, आलसी हो गए हैं, तो ये भी अस्वस्थ का निशानी है।
उमंग उत्साह नशा, हमेशा चलो देखेंगे बाद में, इस प्रकार से बोल रहे, मतलब शरीर में शक्ति है नहीं इसलिए आप बोल रहे हो। शरीर अगर स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, एनर्जेटिक है, चलो अब भी करते हैं। तो इसलिए हमें संगम युग में हर प्रकार से अपना भाग्य बनाना है, तो शरीर को स्वस्थ रखने की कला सीखे। शरीर को स्वस्थ रखने का 2-3 बातें हैं, बस आपको जो बताया। शरीर को टॉक्सिन फ्री करना है, कैसे आपको बता दिया, और भोजन भी सबसे सहज विधि बता दिया, कोई हार्ड एंड रूल बैंड नहीं बताया। और खाने पीने में हम जितना हो सके कुछ चीज़ों को अवॉइड करें जो हम जानते हैं मगर नहीं कर पाते हैं। हम इसके लिए नहीं, इसके लिए खाएं। इसको नेचुरल चीज़ें चाहिए, बाकी चीज़ें आप इसके लिए दे रहे हो। जो इसका सुनेगा वो बीमार पड़ेगा, गारंटी है। जो इसका सुनेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब किसका सुनना है वो आपका ऊपर है। तो इसलिए जो मुख्य चीज़ें हैं जो कम करें, मैं पूरा मना करे तो हो नहीं पाएगा वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम करें। जो आप सबको पता है, वाइट चीज़ें कम करें, नमक जितना हो सके कम करें। नमक जो है, जितना शरीर में नमक होगा, आप देखिए शरीर को हर प्रकार से उसको क्लीन करके बाहर फेंकने मेहनत करनी पड़ेगी। जितना तेल हम डालेंगे, तेल का एक सीक्रेट आपको बताता हूं, जो आप तेल समझ रहे हो वो तेल नहीं है, वो जहर है। तेल को देखते ही नफरत हो जाना चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। जो आप तेल देख रहे हो, मूंगफली का तेल समझो, 1 लीटर मार्केट में कितने में मिलता है भाई जी बताइए? 1 लीटर मूंगफली तेल कितने में मिलता है? 150 में मिलता होगा मेरे हिसाब से आसपास। और 1 लीटर मूंगफली तेल अगर निकालना हो तो कितना मूंगफली चाहिए पता है? कम से कम 3 से 4 लीटर मूंगफली तेल। 3 से 4 लीटर मूंगफली मतलब वो तेल का कॉस्ट कितना होना चाहिए? 400 से ऊपर होना चाहिए। और हमें कितने में मिल रहा है? तो आप समझ लिया, जो मूंगफली का तेल हमें मिलता है 1 लीटर बॉटल में, उसमें 100 ml भी ओरिजिनल तेल नहीं रहता है। उसमें पाम ऑयल और बाकी एक्स्ट्रा ऑयल, जो रॉ ऑयल होता है ना, जिसे उसमें से सब चीज़ें निकालने के बाद, केरोसिन, पेट्रोलियम, ग्लिसरीन, बहुत कुछ चीज़ें, जो रॉ ऑयल होता है उसमें से बहुत, पेट्रोलियम जिसे बोलते हैं, तो पेट्रोलियम से बहुत प्रकार का चीज़ें निकलते हैं। सब चीज़ें निकलने के बाद जो कोई काम का नहीं है, बचा हुआ होता है ना, वो तेल को फिल्टर करके इसमें डाल देते हैं, जो हम खाना पीना खा रहे हैं। वो पूरा कैंसर का कारण है। तेल जो हम 1 लीटर तेल में 10% ही ओरिजिनल तेल है, बाकी सब जहर ही है और कुछ नहीं है। ये बात अगर हम दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो धीरे 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 हमारा जो ये है डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें तेल कम से कम यूज़ करना है। अगर तेल यूज़ करना ही है तो आजकल सिटी में, यहाँ मुझे पता नहीं, आजकल मिलता है, नेचुरल तेल निकालते हैं मशीन से, तो आप नेचुरल तेल ले लीजिए, 1 मास से 2 मास तक यूज़ करिए उसको, तो फिर भी आपको शरीर को कुछ ताकत देगा, नुकसान कम करेगा। इसलिए कंपनी का जितना हो सके कम यूज़ करिए, जो प्रैक्टिकल हो सकता है वो करिए। जितना जहर से बचेंगे उतना बीमारियों से बचेंगे। इसलिए तेल मुक्त तो हमें होना है, या तेल कम से कम करो, आपकी बीमारियां भी कम से कम हो जाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा है, हमको सबको पता है, शुगर। शुगर की जगह हम जितना हो सके अल्टरनेट चीज़ें, गुड़ वगैरह यूज़ करें। चौथा है मैदा, उसको कम से कम करें। 5वां है मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें विशेष रूप से मिल्क का मिठाइयाँ कम करें। भले छाछ है, दही है, वो कोई बात नहीं, दूध एक बार लिया कोई बात नहीं, छाछ हल्का लिया कोई बात नहीं। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को ठीक करते हैं, भले वो खाइए, कोई बात नहीं। और दही खाने का भी एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, जो दूध का प्रोडक्ट्स हम किस प्रकार से लें, कब और किस प्रकार से लें, लेना ही है, जो छोड़ नहीं पाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते के बाद ज़रूर दही खाइए। आप नाश्ते में बैठें,
1 कटोरी दही लीजिए, उसमें 1 चम्मच शक्कर, जो कांड बोलते हैं ना, यहाँ आप मिलता है जो, वो आप डाल दीजिए। 10 मिनट नाश्ता पूरा होने के बाद लास्ट में उसको खाइए। उससे उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। आप ऐसे दही खाते हो, उसमें गुड़ डाल के 10 मिनट रख के खाओ तो उसके अंदर का जो गुड बैक्टीरिया है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। आपकी इंटेस्टाइन, आपकी पेट का सारा सिस्टम को ठीक रखेगा। इसलिए दही खाना है तो आप सुबह सुबह इस प्रकार से खाइए। दोपहर में छाछ पीजिए। छाछ मतलब 10% दही होगा, 90% पानी होगा। उस प्रकार से बना के आप 1 से 2 गिलास पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70% पेट खाना से भरिए, 30% पेट जो है छाछ से भर दीजिए। रात को भले आप थोड़ा सा दूध पी लीजिए। दूध की मैं अलग अलग प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, जो सबसे सहज जो हम कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हम दूध को चाहे तो ले सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें प्रैक्टिकल में जो करेंगे तो अपने आप कोई बीमारियां अपने नज़दीक ही नहीं आएंगे। तो इसलिए हम संपूर्ण निरोगी बनने की कला सीखना है, क्योंकि हम संगम युग में निरोगी बना कला सीखेंगे तभी हम सतयुग में वो संस्कार लेके जा पाएंगे। मैं कहता हूँ जो संगम युग में, जैसा स्लोगन्स है ना, यहाँ से स्लोगन्स लिखे हुए हैं, तो मैं अपना स्लोगन्स लिखा हूँ। कहाँ लिखा हूँ? जो संगम युग में खुश रहेंगे, सारे कल्प में भी खुश रहेंगे। और उसी का सेकंड स्लोगन, जो संगम युग में जितना खुश रहेंगे, जो संगम युग में जितना खुश रहेंगे, सारे कल्प में भी उतना ही खुश रहेंगे। अगर संगम युग में जो 50% खुश रहते हैं तो क्या हो रहा है? सारे कल्प के लिए हम अपना भाग्य क्या लिख रहे हैं? सोच लीजिए। तो संगम युग में हमें कितना खुश रहना चाहिए। जो संगम युग में खुश रहने की कला सीख लिया वो सारे कल्प में खुश रहेगा। जो संगम युग में निरोगी रहेगा, सारे कल्प के लिए निरोगी भव का वरदान लेके हम वापस घर जा रहे हैं। समझ में आया? ये सीक्रेट है। अगर हमें सारा कल्प निरोगी रहना है तो कला यहाँ ही सीखना है। कलयुग में जो निरोगी रहेगा, निरोगी बनने की कला सीख लिया, तो बाकी सारा कल्प तो अपने आप रहेगा, है ना? खुद का डॉक्टर अब खुद बनो, मैं तो ये कहता हूँ। संगम युग में अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। कितने जन्मों का भाग्य बनाना हमें? कितना जन्मों का? 84 जन्मों का भाग्य बनाना है, 21 जन्मों का नहीं। तो 84 जन्मों का भाग्य बनाना है। तो हमें शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपना भाग्य बना पाएंगे? जो संगम युग में अगर रोगी बनकर अपना समय, अपना श्वास, अपना धन वेस्ट कर रहा है, अर्थात सारे कल्प के लिए अपना भाग्य का ऊपर, तो ये बात समझ ले, हम दिल से समझ ले इस बात को। हम अपने आप को योगी कहलाते हैं, मगर योगी का लक्षण हम में है। राजयोगी कहलाते हैं और इसकी बात सुनते रहते हैं, तो राजयोगी हो गए, स्वराज्य अधिकारी हुए। जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? समझ में आया बात? जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूं कि हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, मगर अंदर का सब कुछ खाते हैं। यही बीमारी का कारण है। बाहर का नहीं खा रहे हैं, मगर अंदर का सब कुछ खा रहे हैं। जो हो सकता है वो खा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हम। यही बीमारियों का कारण है। इसको हम अच्छे से समझें। और दूसरा जो आपको बताया, खाने पीने की कला सीखें। और दूसरा, शरीर को डेली धन्यवाद करें। डेली सोने से पहले जैसे पानी पिया, बाबा की याद में सो गया, बाबा को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, आज मेरा दिन में जो भी मेरे सफलता का कारण बने, सबको दिल से धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद किसको देना है? इस शरीर को देना है। हे मित्र, आप सुबह से रात तक बिना रुके मुझे मदद किया, आपको ढेर सारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
और जाने अनजाने में अगर आपको मैंने कुछ दुख दिया हो, आपको जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है वो डाला हो, उसके लिए सॉरी। शरीर से बातें करो, शरीर को प्यार करो। जितना आप शरीर से बातें करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतना निरोगी रहेंगे। जितना बाबा से शक्तियाँ लेकर आप शरीर को देंगे, उतना निरोगी रहेंगे। केवल खाने पीने से नहीं, खाने पीने पे तो कंट्रोल रखना है, साथ में इस शरीर को अच्छा मित्र बना लो और शरीर को डेली प्यार करो। जैसे कोई व्यक्ति आपको दिन भर मदद करता है तो आप, मैंने कहा ना, लास्ट में जाते समय थैंक यू बोल गले लगाते हो। डेली सूक्ष्म रूप में अपने शरीर को गले लगाओ, तप तपाओ, शाबाश, थैंक यू, आपने दिन भर मुझे मदद किया है। प्यार करो उसे। शरीर को प्यार करना अर्थात सकाश देना। बाबा से हम किरणें लेके जितना शरीर को सकाश देंगे, उतना शरीर को आपका प्यार का अनुभव होगा। परमात्म किरणों से अगर आप शरीर को भरपूर कर देते हो, उससे ज़्यादा शरीर को कुछ नहीं चाहिए। जो अमूल्य चीज़ है, अगर आप किसी को देते हो, वो आपका मित्र बनेगा नहीं बनेगा? तो इसलिए शरीर को मित्र बनाना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? शरीर को डेली सकाश दो। जो खाने पीने चीज़ों के अलावा मैंने 3 बातें आपको बताया। एक है शरीर को धन्यवाद करना, दूसरा है शरीर को सकाश देना, तीसरा है शरीर को सॉरी बोलना। ये तीनों चीज आना चाहिए। जो ये सिस्टमेटिक हफ्ते में एक बार भी, डेली तो शरीर को धन्यवाद करना है और डेली सकाश भी देना है, मगर अगर जो नहीं कर पाते हैं कुछ कारण से, शरीर हफ्ते में एक बार परमात्मा से, जैसे अभी मैं 7 गुणों का अनुभव कराया ना, हफ्ते परमात्मा से सर्व शक्तियाँ लेके शरीर के हर अंग को सकाश दो, प्यार करो। और जो शरीर का अंग बीमार है, किसी को डायबिटीज है, वो पैंक्रियास को एक्स्ट्रा सकाश दे, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट को एक्स्ट्रा सकाश दे, कोई को घुटनों की प्रॉब्लम है, घुटनों को एक्स्ट्रा सकाश दे, किसी को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है तो नर्वस सिस्टम को एक्स्ट्रा सकाश दे, किसको क्या गुण जरूरत है मैं आपको बताया, तो वो किरणें लेकर शरीर को आप सकाश दो। ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। आप खुद का डॉक्टर खुद बनने का ये प्रोसेस है। योगी तपस्वी अर्थात निरोगी। अगर हम अपने आप को योगी तपस्वी कहलाते हैं तो हमें ये सीखना है। तो ये करेंगे डेली योग तो आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरा है जो आपको बताया, क्षमा मांगना। जैसे आज सुबह अगर मैं खाने पे थोड़ा भी ज़्यादा खा लिया बहनों की प्यार से, तो मैं उसको तुरंत खाना पीना पूरा होते ही मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ, भाई सॉरी, आज थोड़ा बहनों की प्यार से एक्स्ट्रा खा लिया, मैं दोपहर में आपका ध्यान रखूँगा, दोपहर में मैं आपको हल्का रखूँगा। शरीर से बातें करो, उसको अपना मित्र बनाओ, हमेशा आपको साथ देगा, कभी धोखा नहीं देगा वो। अगर उसका नहीं सुनोगे, उसका शोषण करोगे तो क्या होगा? एक दिन वो बदला लेगा, जरूर लेगा। घर में अगर नौकर है, उसका खूब शोषण कर रहे हो, वो मौके का इंतज़ार करेगा। और क्या करते हैं आप आजकल, आपको पता है। तो इसलिए आप शरीर का शोषण नहीं करो, शरीर को अपना मित्र बनाओ। हम जाने अनजाने में शरीर को हर दिन दुख दे रहे हैं, हर दिन उसका शोषण कर रहे हैं, इस कारण से हम बीमार पड़ते हैं। कभी उसका भी थोड़ा सुना करो। जितना आप उसका सुनोगे उतना आपका अच्छा मित्र बनेगा, यही सार है। तो बातें तो बहुत हैं। और दूसरा, जो पानी के द्वारा मैं शरीर को टॉक्सिन फ्री करने का आपको सहज विधि बताया। दूसरा है शरीर का जो गंदगी है बाहर जाने का अलग अलग प्रोसेस है। एक है यूरिन द्वारा शरीर की सफाई होता है टॉक्सिन्स का, और शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो जो है मोशंस के द्वारा सफाई होता है। और तीसरा है विशेष रूप से पसीने के द्वारा। हम थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करें, पसीना निकालें, जिससे हमारा टॉक्सिन्स बाहर जाए। और तीसरा मोशंस के द्वारा, जितना हम मोशंस फ्री रखेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। सुबह सुबह बहुतों को मोशंस होता नहीं है, उसका कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ।
शरीर में जो सुबह सुबह नेचुरल प्रोसेस में जो मोशंस नहीं हो रहा है, मतलब आपने खाना पीना सही नहीं खाया। खाना पीने में जितना फाइबर की मात्रा होगा उतना मोशंस आपका सहज होगा। तो इसलिए खाने पीने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। फ्रूट्स में ढेर सारा फाइबर है, सलाद में ढेर सारा फाइबर है, तो इसे अपनाने की कोशिश करिए। और जिसको मोशंस सहज नहीं होता है, दूसरा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस पहले बता रहा हूँ। एक है फाइबर की चीज़ें ज़्यादा खाइए, दूसरा है नेचुरल तरीके से हमें जो करना है वो है हमें जो फाइबर की मात्रा की अलग अलग प्रकार के नेचुरल जो चीज़ें के अलावा जो होता है वो है इसबगोल। इसबगोल शब्द आपने सुना होगा, आयुर्वेदिक में शॉप्स में मिलेगा, और डेली आप 1 या 2 चम्मच खाइए, जिससे मोशंस आपको स्मूथली हो जाएगा। वो फाइबर ही है, 100% फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर है वो। और तीसरा, आप सुबह सुबह पानी अच्छा पिए और थोड़ा बहुत पानी के साथ पेट के संबंधित जो एक्सरसाइजेस है वो करें, गर्म पानी पिए। और चौथा प्रोसेस है एक्यूप्रेशर शीट पर चलिए। जिनको मोशंस नहीं होता है, जो सुबह सुबह पानी 2-3 ग्लास पानी अच्छे से पी के एक्यूप्रेशर शीट मिलता है, जिसके कांटे कांटे ज़्यादा होता है ना शीट, उस पर आप 5 मिनट चलिए तो शरीर का सारी ऑर्गन से स्टिमुलेट हो जाएंगे, पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल अभी तक जो भी बातें बताया, जो प्रैक्टिकल में मैं 15 सालों से जो किया वही बताया, कोई उधर उधर पड़ा हुआ लिखा हुआ चीज़ नहीं बताया मैंने आपको। तो इस प्रकार से, या कोई गर्म पानी पिए चलेगा। सबसे बड़ा गलती जो हम करते हैं वो है सुबह सुबह चाय पीना। इससे बड़ा गलती कुछ नहीं है। आप कोई भी चीज़ का सफाई करते हो तो चाय से करते हो, पानी से करते हो, है ना? तो उसी प्रकार से शरीर का सफाई पानी से करो, चाय से नहीं। सुबह सुबह चाय पीना अर्थात जहर पीना है। ये स्लोगन लिख लो अपने मन में, ये चाय नहीं है, जहर है वो। एक भाई है, मैंने देखा सुबह सुबह अमृत वाला योग करके आया, 1 ग्लास भर के चाय ले आया, बैठ के मस्त पी रहा है। बोलता है मुझे उसके बिना होता ही नहीं है, क्या करूं भाई जी। और उसको एसिडिटी, अल्सर, गैस, सारी अनडाइजेशन, सारी बीमारियां हैं। डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे, कभी ये नहीं पूछ रहे तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। मैंने उसको बोला तुम 1 मास चाय छोड़ो, रामदेव बाबा का पीयू ऐसा कुछ आता है, एक हर्बल आता है, दिव्य पीयू, तो वो सुबह सुबह गर्म पानी में डाल के पियो, बोल के बॉईल करके अच्छे से पियो। तो उसने थोड़ा दिन किया, चाय छोड़ दिया, उसकी सारी टैबलेट्स ख़त्म हो गया, एसिडिटी, गैस, अल्सर सब खत्म हो गया, भूख लगना भी अच्छे से शुरू हो गया। सुबह सुबह आप शरीर में जहर डाल रहे हो और सोच रहे हो शरीर अच्छा हो, कैसे होगा? इसलिए मीठे भाई, सभी को मैं निवेदन है, सुबह सुबह आप नेचुरल तरीके से शरीर को सफाई करिए। चाय कभी नहीं पीना है, कोई भी तरीका अपनाओ, नेचुरल तरीके से करना। मैं अलग अलग प्रोसेस बताया आपको किस किस प्रकार से हम पेट की सफाई कर सकते हैं। नहीं तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर जितना पी सकते हैं, यहाँ तक पानी पीजिए। ठीक है, आप थोड़ा चलिए, वो पानी का वेट से मोशंस हो जाएगा। ये लास्ट प्रोसेस है, ये है ज़बरदस्ती प्रोसेस है, ये अच्छे प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, मगर लास्ट ऑप्शन है ये। जी हाँ, वही तरीके से, ये ज़बरदस्ती प्रोसेस, अच्छे प्रोसेस नहीं है, फिर भी मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट प्रोसेस है ये, जो मगर जो नेचुरल प्रोसेस अलग अलग चीज़ें बताया है वो आप करने की कोशिश। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप जो भी लोग, मैं प्रैक्टिकल में जो अनुभव किया वही आप सभी भाइयों को मैं बता रहा हूँ, जो सक्सेसफुली किया है। हाँ जी, पानी कितना पीना है, ये आप इतना पानी पीना है, आपको जब भी प्यास लगे पानी पियो। और दूसरा, आपको इतना पानी पीना है, आपकी यूरिन हमेशा वाइट होना चाहिए। बस एक ही फार्मूला है, आप जब भी प्यास लगे पानी जरूर पीना है। दूसरा, हो सके तो हर घंटे में 1 ग्लास पानी पीना है। तीसरा, आपकी यूरिन को वाइट रखना है, बस। और कुछ सोचने की जरूरत, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं, खुद का डॉक्टर खुद बनो। आपके यूरिन को आपने स्मेललेस रख दिया तो आपकी शरीर का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया।
गुनगुना पानी जो पी सकते हैं, शरीर का तत्व, जिसका शरीर का तत्व गर्म है वो पी नहीं सकता है। मैं गर्म पानी 1 गिलास पीऊँगा मुझे पसीना आना शुरू हो जाएगा तुरंत, क्योंकि मेरा शरीर हीट तत्व है। हाँ, जिसका शरीर का तत्व ठंडा है, वात पित्त कफ इस प्रकार से बोलते हैं ना, वात कफ वात पित्त, अलग अलग प्रकार का शरीर होता है, 10 प्रकार 5-6 प्रकार का 7-8 प्रकार का शरीर होता है। तो सिंपल भाषा में कहे तो भाई ठंडा शरीर गर्म शरीर, तो ठंडा शरीर जिसका है वो साल भर गर्म पानी पिए, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए खुद का डॉक्टर खुद बनो, किसी का सुनो, सबका सुनो, करो अपना, इसको जो चाहिए वो करो। सबका सुनो और इसको पूछो, आपके दोस्त को पूछो, भाई ये बोल रहा है आपको ठीक लग रहा है, आपको करना है, एक बार करके देखो। और कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलो, आज मैं ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखो तेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा नहीं दूंगा। बातें करो उससे, जरूर आपकी बात सुनेगा, आपका सच्चा मित्र बनकर रहेगा। मोशंस कितने बार जाना है, पानी की बातें हो गया, मोशंस कितने बार जाना चाहिए? अगर नेचुरल प्रोसेस है तो आप जितने बार खाते हो उतने बार जाना चाहिए। ये हंसी की बात है मगर सच बात है ये। आप जितने बार खाते हो उतने बार जाना चाहिए, मतलब खाने के बाद जाओ ये नहीं बोल रहा हूँ। आपको 3 बार अगर खाते हो तो पेट 3 बार खाली करना चाहिए, सुबह सुबह 2 बार, शाम को 1 बार। वो तरीका आपको बताया, सुबह सुबह आप पानी पीजिए अच्छे से तो आपको अमृतोले के बाद मोशंस हो जाएगा। उसके बाद 2-3 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा बहुत आप काम काज करिए, फिर भले मुरली के बाद, यहाँ जल्दी मुरली होता है तो मुरली के बाद जाके दोबारा नहाइए, दोबारा मोशंस हो जाए। आपको भूख नहीं लग रहा है तो जो भी, जिसको भी भूख नहीं लग रहा है सुबह सुबह, तो आप समझ लेना आपका मोशंस क्लीन नहीं है, वो उसका साइन है। जिसको सुबह 10, 11, 12 बजे तक भूख नहीं लग रहा है मतलब उसका साफ नहीं है। समझने की बात है, इजी प्रोसेस, कोई डॉक्टर की बातें मैं नहीं सुना रहा हूं, अनुभव की बातें सुना रहा हूं। आंत, जो बड़ी आंत होता है, जैसे हम खाना खाते हैं पेट में आएगा, पेट से छोटी आंतों से सब कुछ होते हुए डाइजेशन होते हुए लास्ट में बड़ी आंत में आता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का बीच में एक लॉक होता है, और यहाँ से यहाँ आंते आते यहाँ फोल्ड होता है, यहाँ एक लॉक होता है, यहाँ से इधर आते यहाँ एक लॉक होता है, फिर वो ऐसा होता है तो नीचे एक लॉक होता है, ये 4 लॉक होते हैं। तो आप एक बार अगर मोशन गया तो जो फर्स्ट पार्ट में जो मोशन से वही बाहर आएगा, सेकंड पार्ट वाला आएगा ही नहीं। और सेकंड टाइम आप जा रहे हो 1 घंटे में, जो बीच वाला मल है वो नीचे आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट में आ जाएगा, और थर्ड वाला सेकंड में शिफ्ट होगा। तो 1 घंटे में आपको दूसरी बार आप अपना कामकाज करके आप कोशिश कर रहे हो तो दूसरी बार आए। और तीसरी बार वाला कभी वो छोड़ेगा नहीं। वो कब छोड़ेगा? जब आप कुछ डालोगे तभी वो तीसरी पार्ट में जो गंदगी है वो बाहर आएगा। ये क्लेवर है, शरीर अपने आप बहुत समझदार है। आप कोई चीज तभी दान करोगे, पुरानी चीज भी आप पकड़ के रखोगे, पुरानी मोबाइल भी आप पकड़ कर रखोगे, नया मोबाइल मिला तब जाके चलो किसी को दे देते पुराना मोबाइल। ये संस्कार है आदमी का। तो ऐसे ही शरीर भी बहुत क्लेवर है। आपने एक शब्द सुना होगा, मल में बल है। मैं आपको इजी तरीके में हंसने की, हाँ मना नेचुरल तरीके में अपने ब्राह्मणों के सामने में बात कर रहा हूँ। अब पुराने ज़माने में लोग बाहर जाते थे, जैसे आप बाहर मोशन करके आए तुरंत जानवर, क्योंकि उसमें क्या है उनको पता है, आपके लिए वेस्ट है, उसके लिए वो बल है। तो इसी प्रकार से तो आप में शरीर के अंदर के वेस्ट को, हमें जो भी हम खाना खाते हैं जितने बार उतने बार जाने की कोशिश करो, कोई ना कोई तरीका अपनाओ। और तीनों नेचुरल आने की, हम अगर मैं जिस प्रकार से खाना बोला, तीनों टाइम 50-50 नेचुरल खाना खाओ तो आपका मोशंस अपने आप हो जाएंगे। 3 टाइम आराम से हो जाएंगे। कम से कम 2 बार जाना चाहिए, 3 बार जाओ तो अहो सौभाग्य है। जितना पेट खाली होगा, बड़ी आंतें खाली करेंगे, उतना रोगों से बचेंगे। ये अलग अलग प्रोसेस है कि हमें मोशंस के द्वारा पेट को खाली करने का। सुबह कोई भी तरीका, सुबह जब तक आपको पेट खाली ना हो तब तक आपको दूसरा काम, सबसे पहला काम वही है। जैसे घर में क्या होता है, सबसे पहला काम अमृत वाले के बाद झाड़ू होता है ना, सफाई करने के, उसके बाद ही दूसरा काम करते हैं। इसलिए सबसे पहला शरीर का काम है सफाई करना।
इसके द्वारा और इसके द्वारा पहले शरीर का सफाई करो, उससे बड़ा काम कुछ नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, आप इसकी बात नहीं सुनोगे, सफाई नहीं करोगे, तो बीमारियां साथ लेके चलोगे। मैं जो भी बातें बताया, जो हम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण जीवन में कर सकते हैं, वही बातें बता रहा हूं मैं जी। पानी पीने का तरीका है, प्यास अगर आपको नहीं लगे तो आप खाना खाने से पहले नहीं पियो। लोग एक बात है, बहुत लोग बोलते हैं भाई खाने के साथ पानी नहीं पीना है, ये बेवकूफ़ है जो बोलते हैं। बोलना नहीं चाहिए, मगर आपको बता रहा हूँ, समझदार नहीं है वो। अगर आपके खाना जो है रस वाला खाना है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रोसेस बताता हूँ मैं। आपको मूंगफली को थोड़ा ग्राइंड करना है तो क्या करोगे? थोड़ा सा पानी डालोगे ना, नहीं डाले तो? उसी प्रकार से आपको डाइजेशन अच्छा रखना है तो खाना, अगर आपका सूखा खाना है तो आप पानी पी सकते हो। किसी की बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसको पूछो भाई तेरे को पानी चाहिए, और वो मांग रही है तो दो। किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके खाने में दाल है, रस वाला है, सब्जी है, जो सुबह सुबह ओनली आलू परोठा खा रहा है अचार के साथ, कैसे हजम होगा भाई? जो आलू परोठा खा रहा है दही के साथ खा रहा है और किसी के साथ खा रहा है, तो उसमें पानी का तत्व है, उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ये मांग रहा है पानी तो दो। उससे बड़ा समझदार तुम नहीं हो। समझदार ये है, आप जो सोच रहे हो अपनी बुद्धि से, चार लोग जो मन मत दे रहे उससे सोच रहे हो। वो मांगता है तो दो उसको तकलीफ नहीं दो। उसको तकलीफ देगा तो एक दिन वो तकलीफ देगा आपको। शरीर का कोई भी वेग को हमें नहीं रोकना है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, शरीर का कोई भी वेग नहीं रोको। संकल्पों को कभी नहीं रोको, संकल्पों को अच्छी दिशा दो। दूसरा, बाबा की भाषा में अगर कहे तो अलग बात है, मगर जनरल बात में कहे, अगर आपको रोना आता है तो रो लो। बाबा कहते हैं अकेले में बाबा रूम में बैठ के मेरे को सारी वॉमिटिंग कर लो, वो भी तो रोना ही है। बाबा ने एक बार कहा, ये बात याद है, अगर आपको कुछ वॉमिटिंग करना है तो बाबा रूम में करो। इसी प्रकार से अगर रोना है तो मैं कहता हूँ बाबा रूम में रो लो, हल्के हो जाओगे। वो भी एक वेग है शरीर के अंदर, आपकी दर्द का वेग है वो, उसको नहीं रोको। सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम किसको आता है? भाइयों को आता है, बहनों को कम आता है, क्योंकि बहनें जब मन हुआ है ना, तो इसलिए हल्के हो जाए। जितना रोएंगे उनकी दर्द, उनकी टॉक्सिन सारा बाहर आ जाएंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा उनको। जो अपने इमोशंस को रोक के रखते हैं उनको ही सारी टॉक्सिन जमा होगा। इसलिए वेग को नहीं रोकना है। प्यास को कभी नहीं रोकना है। जब शरीर प्यास मांगे, पानी मांगे, उसे दो। ऐसे ही शरीर का वेग, पसीना को कभी नहीं रोकना है। भूख को कभी नहीं रोकना है। जब भूख लगा थोड़ा थोड़ा खाओ। एक बार ज़्यादा खाने से अच्छा दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाओ। उसको पता भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मेरा गुरुजी ने बचपन में एक बात बताया, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो खाना इतना खाओ जो पेट को भी पता ना पड़े। खाना इतना खाओ जो पेट को भी पता नहीं पड़े, तो कभी आप बीमार नहीं होंगे। उसको ज़रूरत है, बच्चा जब रोएगा तब दूध पिलाओ। ऐसे ही जब वो भूख लग रहा है तो आप थोड़ा सा दो। आप इतना ही नाश्ता करो जो आपको दोपहर में भूख लगे। सुबह नाश्ता दबा के खा लिया, दोपहर में बोल रहे मुझे भूख नहीं लग रही। भूख कहाँ से लगेगा भाई? नाश्ता इतना करो जो आपको 4 घंटे में भूख लगे। भोजन इतना करो जो शाम को आपको भूख लगे। इसलिए भूख को भी कभी नहीं रोकना है। उसी प्रकार से यूरिन, इसको भी कभी नहीं रोकना है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ को जो प्रॉब्लम्स होते हैं कई प्रकार का, उसके कारण है यूरिन को रोक के रखते हैं। जगह अच्छा नहीं है, सिचुएशन अच्छा नहीं है, ट्रैवलिंग में है, आप कुछ भी युक्ति अपनाओ, पानी साथ रखो, कोई इन्फेक्शन की चीज़ें कुछ भी साथ रखो, मगर जब हो सकता है जितना हो सके कभी भी उसको नहीं रोको। वो कचरा है, कचरे को क्यों अपने पास रख रहे हो? उसी प्रकार से मोशंस को भी कभी नहीं रोकना है। इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बचेंगे।
शरीर का मुख्य रोग है, मुख्य वेग है जो मैं आपको बताया, ये वेगों को आप कभी नहीं रोको तो आप रोग मुक्त रहोगे। उसके लिए एक ही युक्ति है जो आपको बताया, खाना पीना 50-50 कर दो बस। आप देखो, हम अपने मुंह को कंट्रोल, कई बार हम कंट्रोल, मतलब कितना भी राजयोगी कितना भी ज्ञानी कहा तो इसके लिए ही ज़्यादा होता है। इस पे विजय प्राप्त करना है, जिस दिन इस पे विजय प्राप्त कर लिया ना, योग अपने आप लग जाएगा। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। एक दीदी है, बहुत कम लोग जानते हैं, निर्वैर भाई का टीचर है। वो दीदी का नाम है, क्या नाम है दीदी का? उर्मिला, निर्मला, उर्मिल दीदी ना, उर्मिल दीदी है, गांधी धाम में रहती है दीदी। हमने दीदी को प्रैक्टिकल में देखा। दीदी सुबह सुबह 1 कटोरी फ्रूट्स सारा मिला के, दोपहर में 1 रोटी सब्जी दाल, और रात को मुश्किल से दूध या फ्रूट, वो भी 4 बार कहेंगे तब खाती है। जितना हम इस पे ध्यान रखेंगे, शरीर को बुद्धि यहाँ ही रहेगा, क्योंकि जो आपने डाला ना कचरा, उसको सफाई करना, बाहर फेंकना है, तो बुद्धि यहाँ ही अटका रहेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। नाइट को इजी प्रोसेस जो सहज तरीके में बताता हूँ, नाइट को मीठा फ्रूट खाओ और सुबह मिक्स फ्रूट खाओ। सुबह, दोपहर, शाम, रात को मीठा फ्रूट कुछ भी खाओ। अगर आपने मीठा फ्रूट खा लिया तो आप कुछ नहीं खाना है आपको, दूध पी सकते हो, खाना फिर खाना नहीं खाना है आपको, ठीक है। अगर खाना खाना भी हो तो दोपहर का जो बना है थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो खा लो। दोपहर में 2 रोटी खाए, रात को 1 रोटी खाओ, थोड़ा फ्रूट्स खाओ, चलेगा। जी जी जी, समझ नहीं पाया। दूध पीते हैं, हाँ हाँ हाँ, दूध पीते हैं तो दूध आप 1 घंटा पहले पीजिए दूध। हाँ, आपको 10 बजे सोना है, 9 बजे दूध पीजिए, 10 बजे 1 गिलास पानी पी, मुंह अच्छा से खुला करके। हाँ, और दूसरा ब्रश करना या गर्म पानी से खुला करके पीना रात में सोने से पहले, ये भी जरूरी है। अगर जिनको दांतों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है उनके लिए एक युक्ति है, ब्रश करके सोना है, और दूसरा लौंग यूज़ करना है। जितना लौंग मुंह में रख के आप यूज़ करोगे दांतों के लिए फ़ायदा है। और तीसरा मुंह कुल्ला करके, अगर जिनको ब्रश नहीं करना है, गुनगुना पानी से मुंह कुल्ला करके पीजिए, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं, 2 आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। समझ में आ गए सारी बातें? किसी को कुछ पूछना है, दीदी ने 8 बजे का टाइम दिया तो 8 बजे तक मैंने किया, और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जी क्या? इसबगोल, जिनको मोशंस का प्रॉब्लम है उसी हिसाब से दिन में 3 टाइम भी ले सकते हो। जिनको ज़्यादा मोशंस प्रॉब्लम है दिन में 3 टाइम भी ले सकते हैं, नहीं तो 2 टाइम ले, नहीं तो रात कम प्रॉब्लम है तो रात को 1 बार ले लें। जिस कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसबगोल का। इसबगोल नेचुरल फाइबर है, उसमें कोई साइड, उसमें ऊपर से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। देशी की, जिनको वेट ज़्यादा नहीं है वो देशी की यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, वेट और उनकी ज़रूरत के हिसाब से। घी में कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे वेट बढ़ता है, बाकी नुकसान बस वही है और कुछ नहीं उसके अलावा। शक्कर, बिना शक्कर के खाओ तो वो तो बता ना, उसका जो बैक्टीरिया है 4 गुना हो जाएगा आपको, अगर उसके साथ 10 मिनट रुक के खाएंगे तो, नहीं तो जितना है उतना रहेगा, बस नुकसान कुछ नहीं है उसमें। वो तीनों टाइम भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद। वो साइड इफेक्ट बहुत कम है, और मैं बोला ना, शरीर का एक ही तत्व नहीं होता है, शरीर का अलग अलग तत्व होता है, जिसको जो शूट हो रहे हैं वो करिए, ठीक है। ओम शांति करें। बहुत अच्छी बात है, कलर्स भी विजुअलाइजेशन करो तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर का, सबसे ऊपर का कलर है वायलेट, जब विबजीआर कलर्स होते हैं ना, सबसे ऊपर का कलर वायलेट। हाँ, सभी लोग टोली लेकर जाए, दीदी कह रही है। टोली का नीचे रखा है, अच्छा इधर ही आ रहे हैं, टोली इधर ही आ रहे हैं, सब लोग टोली जरूर लेकर जाए, दीदी बोल रही है।
कोई भी कैंसर हो, आप जैसे सूरज भाई कहते हैं कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा सुप्रीम सर्जन से किरणें लेकर आप जो पार्ट में प्रॉब्लम है उसे किरणें दें। मन से बड़ा हीलर कुछ भी नहीं है। आप जितना मन को वहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे वो अपने आप हील होना, आपकी सारी शक्तियाँ वहाँ यूज़ हो जाएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे हील होना शुरू होगा। और गुनगुना पानी पीते रहिएगा और सकाश देते रहिएगा। इसबगोल नाश्ते से पहले लीजिए, तुरंत आपका नाश्ता करिए। दोपहर का भोजन से पहले लीजिए, तुरंत भोजन करिए। रात को भी भोजन से पहले लीजिए, तुरंत भोजन करिए। ये बूस्टर का काम करता है इसबगोल आपको। और कुछ कोशिश करेंगे, इसलिए फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग।